आज साइमा कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट शमीन और मौजूद हैं मेरे साथ जनाब परीसा फ़हीम जो कि मेंटल वेलनेस एडवोकेट हैं और लाइफ कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। और जैसे कि आपने पैकेज में भी सुना है, वी ऑल नो कि जब दिल टूटता है ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में ही दिल टूटे, अक्सर कोई ख्वाब टूट जाए तो उससे भी दिल टूट जाता है। आपका ज़िंदगी पहली बार दिल कब टूटा था? जब कोई पसंदीदा टीचर कहते हैं ना, जब स्कूल छोड़ जाए या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी और को नया दोस्त बना लिया हो, ऐसी बातों में भी तो दिल टूटता था ना बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दिल टूटा था जब मेरी शादी ख़त्म हुई थी और मैं बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रोकन हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं कि भाई यही सब कुछ है और अब इसी को लेके चलना है तो ज़ाहिर है आप बहुत बुरे तरीके से मैं शैटर्ड हो गई थी। और ये बहुत आसान होता है कहना कि जब हार्ट ब्रोकन हो जाए तो फिर उससे निकलना कैसे होता है, या बिकॉज ये सारे मशवरे होते हैं, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वही जानता है। तो ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप इससे यूँ निकल जाएं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी हार्ट ब्रोकन हैं और जिनके भी दिल टूटे हैं किसी भी वजह से, उन्हें चाहिए कि वो रोएं, अपने अंदर से वो निकालें या लिखें। लिखने से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप लिखें उसको, जो आपके साथ हुआ है, तो उससे ये होता है कि आपके अंदर की ये चीज़ें वो जो एक बनती चली जाती है ना, वो निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, हम जब एस्केप तलाश कर रहे थे तो लिखने से हम उसको एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे होते हैं। हाँ, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे, क्योंकि मैंने किया है ये, और मैं लिखती थी और मैं रोती थी, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हल्की होती चली जा रही हूँ। लेकिन बहरहाल वो पीरियड बहुत बुरा था। वो जो अभी आपने बात की कि जैसे आपके जिस्म में कोई फ्रैक्चर होता है और हड्डियाँ टूटती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पेन था कि जैसे अंदर से वो निकल कर आता। और कभी कभी मुझे लगती है वो दर्द छोटा होता है, लेकिन जो दिल के टूटने की जो पेन है ना, वो कहीं ज़्यादा जो है वो से मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन खैर, बस ये सोचना चाहिए कि जो भी फेज़ आपकी ज़िंदगी में है वो टेम्प्रेरी है, बस उसको गुजारना होता है। लेकिन मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि जो भी इस चीज़ से अगर गुजर रहा है तो ये रोना ढोना, किसी अच्छी क्लोज फ्रेंड से आप बात करें अपने, जिससे आप अपना हार्ट आउट कर सकें। लेकिन उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, म्यूज़िक सुने, आप जिम जाएं, आप अपने पे फोकस करें। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आप बात बिल्कुल सही है। आसिम महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिम, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि आज तो बात हो रही है दिल टूटने के वाले से, और हम सबके हाथ मैं तो उंगलियां भी टूटी हैं लेकिन वही बात कर रहे थे कि ब्रोकन, मैं कुछ दिनों पहले अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसने कुछ ऐसा हुआ था, आई वाज समहाउ वेरी डाउन, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार अ ब्रोकन टो इज बेटर देन अ ब्रोकन हार्ट। सो वो ना कि वो इससे ब्रोकन बोन्स की बात भी कर रहे थे हम। आपकी ज़िंदगी में पहली बार दिल कब टूटा था? नहीं, अब ये दिल टूटना कौन से वाला आप बोल रहे हैं? भाई दिल टूटना मैं जैसे बचपन में चली जाऊँ, जिसमें होता है ना कि आपकी फेवरेट टीचर स्कूल छोड़ दे, आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और को दोस्त बना ले, वो भी बड़ा दिल टूटता है भाई उसमें। दिल जो है वो बचपन याद में है अपने होश। हाँ, बिल्कुल याद है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बिकॉज जब आप स्पेशली जब आप छोटे होते हो तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आपको, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब आपको पता होता है कि यार फ़र्ज़ करें दिल मेरा टूटा था, वो ये टूटा था कि मुझे साइकिल का बहुत शौक़ था कि मेरे पास साइकिल हो। तो उस वक्त एक रेड कलर की, अगर तो उस दौर के बच्चे अभी भी जिंदा हैं तो रेड कलर की एक साइकिल आती थी। तो एक जो बड़ी साइकिल होती थी उससे छोटी। तो अभी ये जो BMX वगैरह साइकिल्स होती हैं ये बहुत कम थी, बहुत कम लोगों के पास थी। लेकिन एक चाइना की साइकिल आती थी रेड कलर की, तो वो मुझे बहुत शौक़ था। और उसको चलाने का शौक़ इस वजह से था कि उसमें ना सामने एक डायनमो लगी होती थी, लाइट लगी होती थी, डायनमो कहते थे उसको। तो वो टायर के साथ बिजली जनरेट करती थी और वो लाइट ऑन होती थी। बैटरी का इतना वो था नहीं दौर। तो वो साइकिल का मुझे बहुत शौक़ था। तो हर साल अब्बू को हम कहते थे कि वो साइकिल लेके दें। तो ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तब आपको नहीं पता होता कि वालिदैन के हालात कैसे हैं कैसे नहीं। तो बस आप अपनी ख्वाहिश का जो है वो इजहार कर देते हो। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, तो हम हर साल जो है वो
रिजल्ट आने के बाद अब्बू को बोलते थे हाँ जी अब बताएं साइकिल आपकी कब, तरह, हाँ। तो अब्बू बोलते थे हाँ हाँ बस मैं आपको ला के दूंगा। तो वो जब रियलिटी आप फेस करते हो ना तो फिर आपको पता चलता है कि यार वो असल में दिल टूटता है। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप एक आस में लगे रहते हो ना कि हाँ भाई इस साल नहीं आई अगले साल आ जाएगी, अगले साल नहीं आई अगले साल आ जाएगी, तो जब अब्बू ने रियलिटी का चेहरा हमें दिखाया कि भाई सिंपल सी बात है कि मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन वो मैं नहीं दिला पाया आपको, तो मैं नहीं दिला पाऊँगा। अब कब तक नहीं दिला पाऊँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं दिला पाऊँगा, तो फ़िलहाल तो नहीं है। तो वो उस रात मैं लिटरली बड़ा रोया था। और मुझे याद है कि लाइक मैं दूसरे बच्चों को देखता था साइकिल चलाते हुए, लेकिन यकीन करें कि वो मेरे ख्याल से उससे 1.5 साल बाद साइकिल मिल गई थी हमें। 2 दिन का शौक था और 2 दिन बाद पता भी नहीं है वो साइकिल कहाँ मरी पड़ी है, कहाँ पड़ी, कुछ भी नहीं पता। मतलब कहने का मकसद ये है कि बाज़ों का तो आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ अगर हमें नहीं मिली या दिल हमारा टूटा है हाँ, तो आपको लग रहा होता है कि यार दुनिया ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ थोड़ा सा हील अप करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप वेट करते हो वो चीज़ खुद ब खुद, आप कितनी मिसालें आप अपने गिरदोनवाब में देख लें या अपनी लाइफ में देख लें, लग रहा होता है कि यार बस अब तो ख़त्म है इसके बगैर। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होना शुरू हो जाती है। इंसान की फितरत है ना मदिया कि जो चीज़ आपको हासिल हो जाए उसकी कदर ख़त्म हो जाती है और जो चीज़ ला हासिल रहे उसके पीछे आप भागते हैं। बस वो भी तब तक जब तक हासिल नहीं हो जाती, हासिल हो जाए उसके बाद वो भी खत्म, वो भी खत्म, उसकी जिस्तजू खत्म हो जाती है ना, आप उसको थ्राइव करने से अच्छा ये है हाँ फिर बस वो था क्रेज का खत्म हो जाएगी। बाकी आप किसी कोई जोड़ा आपको पसंद आ आप रहा फोन ले लें, जो नए नए फोन आ रहे हैं, बस वो 2 दिन उसकी इज्जत होती है, रुल रहा होता है वो बस। और फिर जब आप मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक एक ऐसी सपोर्ट से मोहब्बत कर लो जिसमें लिखी आपकी किस्मत में रुसवाई है, वो है क्रिकेट। तो जब भी आप सोचेंगे यार ओके मैं लाइक यू नो अब नहीं, मुझे याद है आज भी, आई वॉज वेरी छोटा, बट ये है कि 1999 का वर्ल्ड कप था आई गेस, तो हम वो फाइनल हारे थे। तो उसके बाद ना मैंने मतलब लिटरली मुझे याद नहीं है, मैं छोटा ही था, तो नौज़बिल्ला मैंने ना कुरान पे हाथ रख के कसम खा ली कि भाई मैं आज के बाद ना देखूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा। लेकिन वो ऑब्वियसली एक बचगानापन भी होता है, दूसरा ये होता है कि वो फिर आपका जो है ना वो दिल करता है यार नहीं कोई बात नहीं, इस साल नहीं जीते अगले साल जीतेंगे। तो वो करते करते बाज़ औक़ात ये भी चीज़ें चलती रहती हैं, हर साल ही आपका दिल टूटता है। तो या वैसे बाकी और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपना हार्ट ब्रेक कितने ज़रूर याद होता है। मुझे बताएं ये जो छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी याद है कि जी बचपन में कभी कोई ऐसी बहुत ही कोई शदीद डांट पड़ी हो या कोई ऐसी चीज़ कोई दोस्त ने अगर कुछ कर दिया हो या दोस्त जब स्कूल छोड़ के जा रही हो तो वो बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। पसंदीदा टीचर अगर स्कूल छोड़ के आपकी चली जाए एकदम से तो वो बड़ा तकलीफ। बच्चों के हार्ट ब्रेक्स कितने कितने इफेक्ट उनके नुकसानदेह हो सकते हैं या पे हार्ट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट? वो बहुत फॉर्मेटिव होता है, मैं नुकसानदेह नहीं कहूँगी, फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हम सारे इमोशंस सीख रहे होते हैं। हम जितने इमोशंस से एक्सपोज होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो बिल्ड होंगे। बचपन में जो एक चीज़ जो हम वापस देखते हैं बोलते हैं हाँ तो टीचर ही तो गई थी, वो बच्चे के लिए वाकई में हार्ट ब्रेकिंग होता है। एंड उन इमोशंस को समझना कि ये कितना ज़रूरी था बच्चे के लिए और उसकी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई इस एक चीज़ से, वो बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप्स उस तरह वो ग्रो करती है। मिसाल के तौर पे मैं 2 साल की थी जब मेरी पुप्पी अमेरिका चली गई, 3 साल की। और एक सीन है जो मुझे अभी भी याद है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं ज़मीन पे लेट गई थी और मैं रो रही थी और वो बोर्ड कर रही थी जहाज़। तो उसके अंदर तो देन आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स, क्योंकि जो आपके घर में रहते हैं लोग, अगर वो चले जाएं तो फिर वो भी आपकी एक बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे अगर विनिंग हम अपने बच्चों को सिखाएं, लूजिंग भी सिखाएं, एंड हार्ट ब्रेक इज़ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि आगे जाकर हमारी रेजिलियंस बढ़ती है। वैसे बात मैं आजकल की जो एजेंसी देखती हूँ तो उनमें जहाँ भी मुझे लगता है कि वो हमसे बहुत अच्छे हैं कि उनमें उनको अपनी प्रायोरिटी पता है कि उनको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, और अगर कोई चीज़ उनको रेड फ्लैग नज़र आता है तो वो बड़े आराम से मूव ऑन कर जाते हैं। हम में वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि इनकी भी हार्ट ब्रेक्स लेवल हमसे
कम नहीं है हमारे बचपन से। ये छोटी डांट या किसी ने कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पे उनका दिल भी टूट जाता है। तो हम कैसे प्रिपेयर करें वैसे तो बच्चों को, मुझे ये बताएं ना ज़रा हार्ट ब्रेक से। मोस्टली अमूमन मैं अपनी वर्कशॉप में बच्चों के साथ कराती हूँ, आर्ट वर्कशॉप। तो आई टेल देम कि आप ना ड्रॉ करें, आपको किस आपका जो ट्रॉमा है या जिस चीज़ ने आपको अफेक्ट किया है। तो लाइक ही मेंशन के अमूमन किड्स आर ड्राइंग के हम मैच हार गए, दे ड्राइंग बैड बिकॉज वो एक चीज़ ने उन्हें अफेक्ट किया है एंड वो वेंट आउट करने का उन्हें मौका भी नहीं मिलता। They don't get to talk. Nobody listens to them. क्या अच्छा था ये मैच ही तो था, ओके। क्रिकेट टीम सुनती ही नहीं है हमारी अब। नहीं, पेरेंट्स भी नहीं सुनते। इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि आप एक्चुअली बैठे हैं और आप मतलब अगर बता रहा है भी आप वो एग्जैक्टली कि मेरा फ्रेंड चला गया, तो वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के उनको सुने। वी लेट देम वेंट आउट ताकि वो स्टोर ना हो उनकी बॉडीज में। एंड वो विथ टाइम वो जो पेन है, वो ट्रॉमा ना वो स्टोर होगा, वो वेंट आउट होता है, वो हार्ट ब्रेक उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कभी भी किसी भी दर्द ना वो खत्म नहीं होता, उसकी सिर्फ इंटेंसिटी कम होती है। विथ टाइम इट विल स्नीक इन। यू लर्न टू लिव विद इट। आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं।